हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में। आज हम एक अजीब सी मूवी देखने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की पास्ट में चली जाती है और वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। वो पास्ट में चली जाती है काफ़ी हज़ारों साल पहले, जब राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था। और वो लड़की पास्ट में जाकर क्या क्या काम करती है ये हम इस मूवी के थ्रू जानेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मूवी को फुल देखिएगा। और हाँ, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें डैनमी को दिखाया जाता है जो बेंच पर सोई होती है और वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और काफी भोंदू सी लड़की है। इसको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता और इसका मैथ तो बिल्कुल मेरी तरह एकदम गोबर जैसा। वैसे मेरा मैथ इतना भी खराब नहीं। ये घर जाती है तो पेरेंट्स से डांट खाती है, यहाँ पर आती है यानी कि स्कूल में तो अपने टीचर्स से डांट खाती रहती है। मतलब एकदम भोंदू है, पूरी की पूरी भोंदू। वो अपने घर पर पहुंचती है और अपने मॉम के साथ बैठी होती है और उसकी मॉम बोलती है, अगर तुम्हारा ऐसा ही पढ़ाई चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम ग्रेजुएट भी हो पाओगी और कॉलेज में कभी जा भी पाओगी। लेकिन डैनमी को तो इस सबसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। कल डैनमी का एग्जाम होता है और हम उसे देखते हैं पब में पूरा पार्टी कर रही है फुल मूड में। अगले दिन डैनमी का एग्जाम होता है और वो अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। उसकी मॉम उसके बैग में अम्ब्रेला और लंच रखती है। डैनमी बस में बुक निकाल कर पढ़ती है, तभी अचानक से ब्रेक लगने के कारण उसका बुक गिर जाता है और तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और उसके बुक को उठाकर उसको देता है। तभी उसका स्टॉप आ जाता है और वो उतर जाती है, लेकिन वो देख नहीं पाती है कि वो इंसान कौन था। तभी बारिश शुरू हो जाता है, लेकिन डैनमी तो अपना अम्ब्रेला बस में ही भूल गई थी। बारिश काफी तेज हो रही थी जिसके कारण ये पूरी की पूरी भीग जाती है। डैनमी भीगते हुए स्कूल जाने लगती है और स्कूल के गेट के आगे खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। ये क्लास में जाएगी तो आखिर लिखेगी क्या, क्योंकि इसको आता जाता तो कुछ है ही नहीं। यही सब सोचकर डैनमी स्कूल के अंदर नहीं जाती है और एग्जाम नहीं देती है, वहाँ से भाग जाती है और जाकर एक पार्क में बैठ जाती है। फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। बारिश काफी तेज हो रही थी जिसके कारण जो गड्ढे थे वो भर जाता है। तभी डैनमी एक गड्ढा देखती है जिसमें पानी बहुत ज्यादा भरा होता है, लेकिन उसको थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसा गड्ढा है। फिर वो कुछ चेक करने के लिए अपने एक पैर को उस गड्ढे में रखती है और जैसे ही गड्ढे में पैर रखती है उसके अंदर तो काफी ज्यादा गहराई थी जो देखने में नहीं लग रहा था। फिर अचानक उसने कुछ सोचा और उस गड्ढे में कूद जाती है। दूसरी तरफ आते हैं कोरियन राजा महाराजाओं के टाइम में, यानी कि बहुत पुराने समय में। आज राजमहल में कुछ रिचुअल किया जा रहा था ताकि बारिश हो जाए। वो भगवान से बारिश मांग रहे थे। उनका मानना है कि जब ये पूजा करते हैं तो बारिश जरूर होता है। पर यहाँ के राजा को तो बहुत ही अजीब लगता है ये सब चीजें देख करके। उसका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो ये सारी बेकार की बातें कहता है और वहां से उठने लगता है। तभी फिर ड्रम से एक लड़की निकलती है जो कि राजा, और वो लड़की कोई और नहीं डैनमी होती है। डैनमी को जैसे ही लोग देखते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डैनमी के कपड़े और डैनमी को देख करके वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये एलियन है। दूसरी तरफ हम डैनमी को देखते हैं जो कि इन लोगों को देख करके वो सोचती है, लगता है यहाँ पर कोई कोरियन ड्रामा का शूटिंग चल रहा है, इसलिए डैनमी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उन सबको हल्के में ले लेती है। वो लोग तलवार ला करके उसके सामने रख देते हैं। जैसे ही डैनमी तलवार को छूती है उसका हाथ कट जाता है हल्का सा और ब्लड गिरने लगता है। ये देखकर तो डैनमी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी डैनमी अपना दिमाग लगाती है और कहती है, मुझे भगवान ने भेजा है, मैं तुम सबके लिए बारिश लेकर आऊंगी। डैनमी की यह कहते ही वहाँ पर राजा और जितने भी लोग थे सब लोग उसके सम्मान में झुक जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर डैनमी वहाँ से भाग जाती है। पर वो कितनी दूर भागेगी, राजमहल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए वो वहीं पर छुप जाती है। डैनमी वहीं के सैनिकों के कपड़े पहनकर उनमें शामिल होना चाहती थी, लेकिन राजा का गार्ड तो उसे पकड़ लेता है और उसे राजा के सामने हाजिर कर देता है। राजा कहता है, देखिए यहाँ पर 3 सालों से बारिश नहीं हुई है, इसीलिए आप यहाँ पर बारिश करवा दीजिए। पर डैनमी की हरकतों को देख करके राजा और वहाँ पे सभी लोग समझ जाते हैं कि इसके बस का तो है ही नहीं। राजा डैनमी के एक हाथ को काटने का हुक्म देता है। तभी डैनमी कहती है, मैं साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं अपनी इसी ताकत की वजह से तुम्हारे यहाँ पे बारिश करवा सकती हूँ और तुम्हारे राज्य के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा ये। राजा को यकीन नहीं होता है तो वो कुछ क्वेश्चन देता है और डैनमी उसे सॉल्व कर देती है। ये देखने के बाद राजा डैनमी के हाथ काटने की बात तो भूल ही जाता है। उसको मारने का जो प्लान था वो भी खत्म हो जाता है और उसको रहने के लिए एक जगह भी मिल जाती है। डैनमी जैसी भोंदू लड़की ने मैथ के कुछ इजी क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर दिया था। डैनमी जैसी भोंदू लड़की को तो राजा के पूरे किंगडम में सबसे होशियार, सबसे तेज लड़की यही थी। अब डैनमी को राजा को प्लस और माइनस के क्वेश्चन को सिखाना होता है, जो कि एक क्लास का बच्चा भी कर दे। जब डैनमी इतने इजी क्वेश्चंस को सिखाती है तो उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो राजा के साथ गेम्स बहुत सारे खेलती है और पूरी फुल मस्ती करने लगती है। डैनमी राजा को पास्ता खिलाने लगती है जो उसकी मॉम ने उसके बैग में रख दिया था। किंग को तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पर उसका टेस्ट वो झेल नहीं पाता है। राजा के पेट में तो बहुत तेज दर्द होने लग गया था। फिर हमारी डैनमी आती है जो कि एक डॉक्टर बन के आती है, जो कि पाचन तंत्र के बारे में कुछ बातें बताने लगती है। उनको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाती है और बताती है कि इनको डायरिया हो गया है
और इलाज भी बता देती है, जो कि उसकी मॉम ने उसे कभी बताया होगा या फिर उसने कभी पढ़ा होगा अपनी क्लास में। इसमें पता चलता है कि राजा अब बहुत ठीक है। काफी टाइम तक समय बीतने के बाद डेनमी राजा के साथ एक सेल्फी भी लेती है। मुझे तो समझ में नहीं आता इसकी फोन की बैटरी कितना था भाई, इतना दिन तक चला। पहली बात तो वहाँ पर कोई बिजली नहीं है और उसके पास चार्जर आया कैसे। ये सब बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्यार मोहब्बत वाली बातें तो हो ही जाती हैं, जिसकी वजह से राजा और डेनमी के बीच अट्रैक्शन हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पर काफ़ी दिन हो गया था और डेनमी का कहना था कि बारिश करवाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर किंगडम का प्रधानमंत्री बोलता है, डेनमी ने तो आपसे कहा था ना कि वो बारिश करवाएगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक नंबर की झूठी है और हम सबको धोखा दे रही थी। डेनमी को बांध करके ग्राउंड में लेकर आया जाता है। फिर ये सारे लोग डेनमी के साथ बहुत बुरा करते हैं, उसे घोड़ों के साथ बांध करके उसे खींचा जाता है, क्योंकि पहले की सजाओं में मेल और फीमेल के बीच कोई अंतर नहीं होता था, के लिए सजा बराबर है, जुर्म किया है तो सजा बराबर ही मिलेगा। तभी वहाँ पर किंग का बॉडीगार्ड आता है और डेनमी को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और एक सीक्रेट प्लेस पर छुपा देता है। कुछ दिन डेनमी यहीं पर रहती है, पर उसके पास तो कोई काम नहीं है, वो खाली टाइम में करेगी क्या। इसलिए वो सीरियस होकर यहाँ पर काम में लग जाती है और पता करने लगती है कि आखिर यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती, आखिर कारण क्या है। फिर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती है और सोने लग जाती है। मुझे नहीं पता ये कैसे करती है, कोरियन ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन कोरियन ड्रामा। डेनमी का कहना था कि जब बारिश होगा तो वो वहाँ से वापस चली जाएगी, इसलिए डेनमी बुरी तैयारी के साथ अपना बैग लेती है और एक गड्ढे में पैर डालने लगती है। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं, जिसको अचानक बारिश को देखकर याद आता है कि डेनमी ने कहा था कि जब बारिश होगा तो वो वापस चली जाएगी। किंग का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता है। फिर सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं डेनमी से मिलने के लिए, पर डेनमी तो वहाँ पर थी नहीं, क्योंकि वो तो महल में आ चुकी थी। महल में आते हैं और डेनमी को बहुत कस के हक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर किंग का गार्ड आता है और किंग कहते हैं इसे लेकर के एक ऐसी जगह पे जाओ जिसके बारे में किसी को पता ना हो, ताकि ये सेफ रह सके वहाँ पर। रास्ते में जब डेनमी जा रही होती है तो मिनिस्टर के लोग इस पर हमला कर देते हैं। तभी गार्ड डेनमी को बचाने के चक्कर में उसे भगा देता है और खुद उन सारे लोगों से लड़ने लगता है। वो घोड़ा डेनमी को लेकर के एक बीच पर जाता है, जहाँ पर राजा भी इंतजार कर रहा था उसका, और फिर किंग इसको किस करने लगता है।